हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। फाइनली मैंने देख ली है पठान, द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर, एटलीस्ट फॉर बॉलीवुड तो है ही। सो इमोशंस के हर रंग हम तक पहुंचाने की जो महारत है वो बॉलीवुड ने काफ़ी पहले हासिल कर ली थी। कई दशकों से वो हमें हंसाता और रुलाता आ रहा है। लेकिन बात अगर एक्शन थ्रिलर्स की, स्लैशर मूवीज़ की आती है, तब ये जो महारत है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस सा लगता है। दे आर ट्राइंग हार्ड दो। पठान इसमें एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन साबित हो सकता है। देखिए, मैंने कहूँगी एक फ्लॉलेस मूवी बनाई है जिसमें कोई लूप होल्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर रेशियो होगा 80-20 का होगा। 20% इसमें चीज़ें हैं जो रेक्टिफाई की जा सकती हैं और बहुत आसानी से की जा सकती हैं। कुछ फिज़िक्स के लॉज वायलेट किए गए हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मूवीज़ थी अभी रिसेंटली हमने जिन्हें सेलिब्रेट किया, उसमें भी फिज़िक्स के लॉज काफ़ी वायलेट किए गए थे। सो इस चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मूवी देखना चाहते हैं कि टॉप गन मैवरिक की तरह हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकली एक्यूरेट हो, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस मूवी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे जो फर्दर स्पेस सीरीज़ में नेक्स्ट मूवीज़ आती हैं उसमें टेक्निकलिटी को भी बहुत ध्यान में रखा जाए, फिजिक्स को थोड़ा पढ़ लिया जाए। सो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब। सो दिस मूवी पठान। ओके, स्टोरी की बात अगर करते हैं पहले ही, तो देखिए सब लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा जेनरिक का स्टोरी है इसकी, जैसे स्पाई थ्रिलर्स में होती है। तो अगर आप ध्यान दें तो जितनी भी स्पाई थ्रिलर्स होती हैं, चाहे यहाँ की हो या हॉलीवुड की हो या किसी भी उसकी हो, बाहर की हो, यूरोप की हो, किसी कहीं की भी हो, तो जो स्टोरी होती है वो मोर और लेस यही होती है। इसमें एक रोग एजेंट हो जाता है या फिर कोई रिवेंज ड्रिवन होता है किसी चीज़ के। जैसे चाहे आप जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल देखें, नो टाइम टू डाई देखें, मिशन इम्पॉसिबल 3 देखें, या फिर थोड़ा अलग हटकर आयरन मैन 3 में जो टेररिस्ट है वो भी ऐसे ही बनाया गया था। सो जो सेंट्रल थीम होती है वो यही होती है। थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देते हैं। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द स्टोरी। ऐसा नहीं है कि कंटेंट था ही नहीं स्टोरी में। बात अगर एक्टिंग की करते हैं तो यहाँ पर शाहरुख को ही सबसे ज़्यादा फोकस में लिया गया है। अब कहीं कहीं पर वो जॉन से थोड़ा कम होते दिख रहे थे और मुझे लग रहा है कि शायद ये स्ट्रेटेजी थी कि आप विलन इतना बड़ा बनाए कि जब हीरो उस विलन को हराए तो वो ऑलरेडी अपने आप ही बड़ा लगने लगे। और शाहरुख की एक्टिंग तो सुपर टॉप नॉच और बहुत ज़्यादा इस उम्र में भी हैंडसम लग रहे थे। ऐसा लग रहा है आगे आने वाले बच्चों को चांस नहीं देने वाले, जल्दी तो नहीं देने वाले हैं। दीपिका पादुकोण यहाँ पर रॉकी भाई को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। रॉकी बहन बनी हुई थी। उनकी वॉकिंग में जो स्वैग था वो रॉकी भाई से कम नहीं था और वो दनादन गोलियां भी चलाती दिख रही थी। मुझे नहीं लगता शायद ही कोई एक्ट्रेस हो जो इस लेवल से इस कैरेक्टर को पुल ऑफ कर सके। तो वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो जिन कपड़ों को लोग स्किम्पी क्लोथ्स कहते हैं उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही थी। शायद ये मेरा ही ओपिनियन है बट मुझे काफ़ी पसंद थी वो। यहाँ पर दीपिका रेड नोटिस की गैल गैडेट को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। वो किसी भी तरीके से उनसे 19 नहीं लग रही है, चाहे सेंचुअसनेस हो या ग्रेसफुलनेस हो, 21 ही है गैल गैडेट से। जॉन की बात करें तो जॉन के ऊपर तो अपने कैरेक्टर का रंग बहुत गहरा चढ़ा है। यहाँ पर वो बहुत सारे जो है शेड्स दिखा रहे हैं, उनकी लेयर्स हैं दिख रही हैं। कभी दो वो साइकोटिक बने हैं बट वो जिस तरीके से स्माइल दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कहीं कहीं पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आते हैं। जब शाहरुख के साथ स्क्रीन पर आते हैं तो बराबर के ही लग रहे हैं। दो रिसेंट अभी उनकी जो मूवीज़ आई हैं उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बट जॉन यहाँ पर काफ़ी अच्छे लगे हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है वो कि दीपिका से ज़्यादा सीटियाँ और तालियां तब बज रही थी जब टाइगर भाई स्क्रीन पर आए। उनका कैमियो सीक्वेंस चला, लोग लिटरली पागल हो गए थे, मैं बता रही हूँ। और बड़े बड़े उम्र के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। डांस होना ही बाकी था। मैंने तो सुना है किस किस थिएटर में डांस भी हो रहा था। सो मेरा थिएटर खचाखच भरा हुआ था और लोग सीटें और तालियां मार रहे थे। वो सीक्वेंस था भी बहुत अच्छा। और यहाँ पर मुझे RRR जो RRR है उसमें जो उन दोनों की पेयरिंग थी वो याद आ रही थी। साथ ही साथ जब वो गोलियाँ चला रहे थे तो फिर वहाँ पर KGF का स्वैग दिख रहा था। दोनों चीज़ें मिक्स होकर सामने आ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीक्वेंस और फर्दर मैं ये देखना चाहूँगी। बात अगर उसकी एक्शंस की करते हैं, जो ये थी एक्शन थ्रिलर, तो जो 1-on-1 कॉम्बैट हैं जॉन के और शाहरुख के वो मुझे बहुत पसंद आए हैं। जो सीक्वेंस है वो छोटा होता है जिसकी वजह से बहुत इफेक्टिव लगता है। ये नहीं कि ड्रैग कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया है। सो मुझे अच्छा लगे। बाकी जो हवा में सारी चीज़ें होती हैं, जो फैल्कन बन रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा देखिए फ़नी है लेकिन एंटरटेनिंग है। शायद लोग यही देखना चाहते हैं और मुझे लगता है अगर इस मूवी को सपोर्ट करेंगे तो शायद ये अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करें और वो बिना हेलमेट के, बिना चश्मे के थोड़ा सा फ़नी लगता है जो भी हवा में ऊंची जगह पर हो रहा है।
उनके फेस पर कुछ भी नहीं हो रहा है उसकी उनकी स्किन में, स्टिल ठीक है, फॉरगिव कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने सारा साउथ की मूवीज़ में ऐसा ही टॉप ओवर द टॉप एक्शन देखा है। सो यहाँ पर जो मूवी है कहीं कहीं पर ड्रैगी लग सकती है, ऐसा लगता है खिंच रही है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो इंडियन मूवीज़ में होती है कहकर मतलब जो भी चीज़ है सिचुएशनल वो बोलना पड़ता है, डायलॉग डिलीवरी करनी पड़ती है, तो इस वजह से शायद ऐसा होगा, कुछ अनकही बातें नहीं छोड़ी जाती है, सब कहकर एक्सप्लेन किया जाता है। इस वजह से शायद ये थोड़ी सी लंबी लगे किसी किसी को, लेकिन कब शुरू होगी और कब ख़त्म हो जाएगी, जो लोग फ़न के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो ये ब्लास्ट है। गाने भी देखिए एक ही गाना ऐड किया गया है, एक तो पोस्ट क्रेडिट में आता है, बाद में आता है, तो वो गाने में इंक्लूड वो मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया है। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी के साथ बहुत अच्छा था, और इस तरीके की मूवी मैं और देखना चाहूँगी। YRF का जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया है उसके साथ ये क्या कुछ और नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। और मैं बिल्कुल, जब MCU स्टार्ट हुआ था, जब DCU स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि बस वो एकदम ब्रिलियंट मूवीज़ बनाने लगे थे जिस तरीके से अभी बनाते हैं, अभी भी उनसे कभी कभी ग्लिच हो जाता है। अब ये YRF का यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस है, देखते हैं क्या कुछ लाते हैं हमारे लिए। दैट्स इट, बाय।